वीडियो लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्थ सेगमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम और इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के वजह से यानी के कारण उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पिछले सेगमेंट यानी सेगमेंट 3 में डिस्कस हुआ था कि जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम डाइपोलरिटी शो करता है या एग्जिबिट करता है, and dipolarity means ability of an electrostatic system to experience torque whenever it is exposed to external electric field। तो उसकी डाइपोलरिटी को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किए थे जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट। और फिर जब फील्ड उस पर अप्लाई करें डाइपोल सिस्टम पर एक्सटर्नल फील्ड, तो उसकी वजह से जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का एक्सप्रेशन लाए थे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किए थे, उसका ऑसिलेशन। इस सेगमेंट में हम लोग एक डाइपोल सिस्टम के सराउंडिंग में यानी उसके एक्सियल लाइन में या इक्विलैटरल बाइसेक्टर या किसी भी और पॉइंट पर उसकी चार्ज के फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। पहले पोटेंशियल फिर इंटेंसिटी, तीन केस होगा। और लास्ट में समय मिला तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि जब दो डाइपोल एक ही लाइन में हो तो उनके बीच इंटरेक्शन किस तरह होता है। तो सबसे पहला सेगमेंट इस पार्ट होगा इसमें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड and potential due to electric dipole system on at any point along its axial line, at any point along its equilateral bisector, and तीसरा segment होगा at any general point other than axial line or equilateral bisector। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। Electric field potential and intensity at any axial point of electric dipole of any electric dipole। जिस डाइपोल की वजह से हम फील्ड निकालेंगे उस डाइपोल की पहचान, ये देखिए डाइपोल ये रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंड को नेगेटिव ए और इसको मान लें ए और ये बी हुआ पॉइंट और ये इसका सेंटर। यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लेंगे नेगेटिव चार्ज और इसके एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट बी पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है। केमिस्ट्री में जो भी कन्वेंशन हो, लेकिन फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाइपोल सिस्टम के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ अलोंग एक्सियल लाइन होता है। ये सेंटर से OP, ये देखिए OP बराबर हो गया R। यहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और वहां पर पोटेंशियल निकालेंगे दोनों की वजह से, वो पॉजिटिव पोल की वजह से भी और नेगेटिव पोल से। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल एडिटिव है, इसलिए इसे जोड़ा जा सकता है। और ये इसका लेंथ हुआ L and L 2L। तो इस तरह AB is a dipole system having charge Q, length 2L and dipole moment P। इसका लेंथ हो गया 2L A to B। 2L सिर्फ कन्वेंशन है, आसानी होती है कैलकुलेशन में, इसलिए 2L L भी ले सकते थे। और पोल पर चार्ज हुआ +Q एंड -Q और डाइपोल मोमेंट हुआ P। डाइपोल मोमेंट पिछले सेगमेंट में पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं। Electric dipole moment is a physical quantity that measures amount of dipolarity present in any electrostatic system, and dipolarity means ability of the dipole system to experience torque when it is exposed to external electric field। जब इस पर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, इस बात को मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसका लेंथ होता है वेयर P, मैग्नीट्यूड ऑफ P, where magnitude of P dipole moment is equal to 2L/Q, जहाँ 2L लेंथ हो गया और Q पोल पर चार्ज है, पॉजिटिव हो या निगेटिव जो भी। तो सबसे पहले निकालिए पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
due to positive charge at B, Vp प्लस, यानी डाइपोल सिस्टम का जो पॉजिटिव पोल है ये प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, उसका यूज करते हुए 1/4πε0 और चार्ज हुआ क्यू, और इस चार्ज से पॉइंट पी की दूरी OP माइनस OB, यानी ये बराबर होगा 1/4πε0 Q/R-L। ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, जिसका लेंथ 12 है, जिसके पोल पर चार्ज Q है और जिसमें का डाइपोल मोमेंट P है, और जिसके सेंटर यानी मिड पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी r है। ये फॉर्मूला हुआ पॉजिटिव की वजह से। अब ठीक इसी तरह निगेटिव पोल की वजह से भी निकालते हैं। ये निगेटिव पोल की वजह से, निगेटिव पोल की वजह से पोटेंशियल एट निगेटिव पोल पर जो चार्ज है, उस चार्ज का जो फील्ड है, उस फील्ड का जो पोटेंशियल है पॉइंट P पर, वो निकालिए। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज बराबर होगा 1/4πε0 Q माइनस चार्ज है, इसलिए पोटेंशियल निगेटिव होगा। इसलिए नहीं कि चार्ज निगेटिव है, बल्कि इसलिए कि निगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फील्ड होगा टेस्ट चार्ज के लिए, और अट्रैक्टिव फील्ड में जब बाहर से चार्ज अंदर लाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसलिए माइनस चार्ज। ये माइनस इसलिए नहीं है कि चार्ज नेगेटिव, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स अंदर की तरफ अट्रैक्टिव होगा, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड अट्रैक्टिव होता है, और जब फील्ड अट्रैक्टिव होगा तो आसपास जो भी टेस्ट चार्ज आप इंफिनिटी से अंदर लाएंगे उसमें वर्क डन पॉजिटिव, एंड सिंस वर्क डन इज पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, और काइनेटिक एनर्जी गेन होगा तो पोटेंशियल लॉस, इसलिए अट्रैक्टिव फील्ड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ना कि इसलिए कि चार्ज नेगेटिव है। सिर्फ इतना नहीं कर सकते। अब यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो OP प्लस OA, यानी ये बराबर हो जाएगा -1/4πQ/R+L। ये दो एक्सप्रेशन आया, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव पोल ऑफ द डाइपोल एंड ड्यू टू नेगेटिव पोल ऑफ द डाइपोल। दोनों का फील्ड कॉमन स्पेस में है, एंड पोटेंशियल इज एडिटिव फंक्शन, सो दे कैन बी एडेड, इसलिए इनको जोड़ दीजिए और जोड़ कर निकालिए फाइनल पोटेंशियल पॉइंट P पर। जोड़ेंगे तो सब बहुत कुछ कॉमन है, आप देख लीजिए Q 1/4π, और सिर्फ ये टर्म रह जाए, वहां निगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, तो जोड़िए फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल, पोटेंशियल एट पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा 1/4πε0, और Q भी कॉमन ले ले, यहाँ बच जाएगा 1/R-L -R+L। ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट P, where P is the axial point of the dipole। डाइपोल कौन सा है, तो वो AB is the dipole whose length is 12, whose pole charge is +Q -Q, and whose dipole moment is P। उसकी वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड है, फील्ड का पोटेंशियल इतना आया। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 1/, यहाँ हो जाएगा R² - L², और आगे सॉल्व कीजिएगा तो R+L -R+L Q, तो इसलिए यहाँ हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर 2, देखिए R कैंसिल, 2LQ R² - L²। ये पोटेंशियल हुआ पॉइंट P पर, where P is the axial point lying on the axis of the dipole, where dipole system is AB, whose length is 12, whose pole charge is Q, whose dipole moment is P। यानी AB एक डाइपोल है जिसका लेंथ 12 है, जिस पर पोल पर चार्ज +Q -Q है, जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अब ये 2LQ इज डाइपोल मोमेंट, और साथ में ये भी है कि सिंस R इज L से बहुत बहुत बड़ा है,
इसलिए आप फाइनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ला सकते हैं एक्सियल पॉइंट में 1.4 पाई 1/4 पाई P बाई आर स्क्वायर। यही हुआ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल सिस्टम। डाइपोल सिस्टम के एक्सियल लाइन में r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ है। और यहाँ दिखाई अभी देगा, देखिए ये देखिए ये हुआ, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हुआ एट एनी एक्सियल पॉइंट्स। अब इंटेंसिटी का निकालते हैं ड्यू टू मोनोपोल की वजह से अलग अलग, और साथ ही पोटेंशियल ग्रेडियंट के डेफिनेशन से। पहले इंटेंसिटी निकालें। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी वेक्टर है। इंटेंसिटी इज द फोर्स दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस। तो इस पॉजिटिव पोल की वजह से यहाँ फोर्स लगेगा राइट, इसलिए इसको हम लिख देते हैं E प्लस, और जो निगेटिव पोल है उसकी वजह से फोर्स होगा लेफ्ट, और इसको हम लोग लिखते हैं E माइनस। तो E प्लस और E माइनस, E प्लस बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, दूरी कितनी, तो सेंटर से दूरी नहीं, पोल से दूरी, पोल से हो जाएगा R माइनस L, और जो निगेटिव पोल है उसकी वजह से फील्ड हो जाएगा माइनस। माइनस इसलिए कि डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, माइनस इसलिए बिल्कुल नहीं कि चार्ज नेगेटिव, माइनस इसलिए है कि वेक्टर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। राइट को प्लस लिए हैं तो लेफ्ट को माइनस लेना पड़ेगा, इस वजह से माइनस है, इसलिए कभी नहीं कि चार्ज नेगेटिव। 1/4 पाई Q R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर की तरह इनका जोड़ होगा, सुपरपोजिशन, तब इंटेंसिटी फाइनल निकलेगी, निकालते हैं। तो इंटेंसिटी में यहाँ एक्सप्रेशन में कॉमन आ जाएगा Q 4 पाई, और यहाँ लिखा जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, और सॉल्व कीजिए। इंटेंसिटी कितनी आती है नोट भी करते जाइए। ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इंटेंसिटी मतलब एक्सियल पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसको रखने पर उस पर जितना फोर्स रहेगा, किसका फोर्स, फील्ड का फोर्स, और फील्ड किसका, चार्ज का, और चार्ज कहाँ है, तो डाइपोल में एज ए मोनोपोल पॉजिटिव पोल पर भी चार्ज है और निगेटिव पोल पर, उसकी वजह से। तो इंटेंसिटी आ गई कितनी, ये इंटेंसिटी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। और ऊपर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसको लिखा जा सकता है Q/4 पाई और 2RL, तो 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर इंटेंसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा कितना, ये हो गया Q और ये 2L, तो 2L Q हो गया P के बराबर। इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन कि सिंस R इज मच स्मॉलर देन, मच ग्रेटर देन L, क्योंकि R का वैल्यू L से बहुत बड़ा है। नेचर में जो डाइपोल्स हैं वो नॉर्मली मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज के हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट आप P लिए हैं उसका डिस्टेंस स्मॉल r हमेशा L से बहुत बहुत बड़ा होगा। सिंस R इज, तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P। क्या ठीक है, इतना आएगा।
आर क्यू, आर स्क्वायर है, 4 पावर आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। ये इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के में जो चार्ज है, चार्ज का जो फील्ड है, फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकाले एक्सियल लाइन, सिर्फ एक्सियल लाइन, डाइपोल के एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये यहाँ और ये। एक और तरीका है कि हम लोग पोटेंशियल का जब डेफिनेशन देते थे या दिए होंगे, अगर याद हो तो अच्छा है, नहीं तो और अच्छा। उसमें देखिए पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया गया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है डी डी आर ऑफ वी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका निगेटिव वैल्यू इंटेंसिटी के बराबर होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का निगेटिव वैल्यू इंटेंसिटी होता है। कहां से टर्म आ गया, तो कहां से आ गया, इसके लिए हम लोग थोड़ा याद करें पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन। पोटेंशियल क्या है, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू फील्ड फोर्स in bringing the test charge from reference point to present point is called potential of the field at the point। पोटेंशियल चार्ज का नहीं कहते, पोटेंशियल फील्ड का होता है उस पॉइंट पर, और वो बराबर होता है निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू प्रेजेंट पॉइंट। तो वर्क डन का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल होता है, ये डेफिनेशन था। यानी ई डॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बारे में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पॉइंट तक लाने में फील्ड फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा वो होगा ई डॉट डी आर, उसका निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल था। और इस सिद्धांत के हिसाब से ई बराबर हो जाएगा माइनस डी डी आर ऑफ वी। ये भी एक रिलेशन है जिससे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल फंक्शन अगर निकल जाए तो उसको उसका ग्रेडियंट निकालिए और आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और फिर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लाइए। देखिए अभी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया था, तो उसी तरीके से अब हम उस तरह निकालते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विद चेंज इन पोजीशन मींस ग्रेडियंट। यहाँ पोटेंशियल का वेरिएशन इस एक्सियल लाइन में अगर हम पी पॉइंट को आगे या पीछे डिस्प्लेस कराते हैं डी आर से, तो उसके पोटेंशियल में चेंज आता है डी बी से, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया था अभी थोड़ा पहले लिखे थे, वो था P बाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके माइनस साइन देते हैं तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डी डी आर ऑफ P, तो यहाँ पर P तो इधर आ जाएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफरेंशियल होगा R पर पावर -2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R पर पावर -2 यानी आर क्यूब हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो इस तरह इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी 1/4 पाई, यहाँ इंटेंसिटी नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 2p बाई आर क्यूब। ध्यान से नोट कीजिए कि जल्दी में नहीं हम। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकला, इससे निकला पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल के एक्सप्रेशन, और तब हम वहां अगर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन रखते हैं तो इंटेंसिटी बराबर आ जाएगी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, इंटेंसिटी इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ ऑलरेडी पोटेंशियल ग्रेडियंट में नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, आप देखिए ठीक से, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट में नेगेटिव है, तो इसलिए उसके आगे नेगेटिव रहेगा, ये बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, क्यू ने 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब। ये हुआ इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट मे बी डिटरमाइंड यूजिंग ए कांसेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की पॉजिटिव पोल का पोटेंशियल इंटेंसिटी और नेगेटिव पोल का इंटेंसिटी जोड़ के रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका है कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालिए, फिर आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी और पोटेंशियल। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल लाइन, तो हो गया कंप्लीट। एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विलैटरल बाइसेक्टर, आप फिर से लिखिएगा
at any point on the equilateral bisector, at any point on the equilateral bisector of the electric dipole system, at any point on the equilateral bisector, कौन सा है पहचानना होगा, ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर सकते हैं बस। और ये एक्सप्रेशन को मिटाते हैं, इसकी जगह बनाएंगे, क्या निकालने जा रहे हैं, फिर से सुनाते हैं। हम लोग पता लगाने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू, एट एनी पॉइंट कहां पर, ऑन द इक्विलैटरल बाइसेक्टर, किसके, ऑफ द डाइपोल सिस्टम। एक डाइपोल के एक्सियल लाइन में पोटेंशियल इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अभी निकाल चुके हैं, आप लिखे भी होंगे। अब एक डाइपोल, उसी डाइपोल के एक्सियल लाइन में नहीं, इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकालना है। यहाँ बनाते हैं डाइपोल, ये डाइपोल हुआ। हमेशा डाइपोल बनाते समय अगर ऑप्शन कुछ ना दिया हो तो इधर निगेटिव लीजिए और इधर पॉजिटिव, ताकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में हो। फिर से याद दिला दें, जब भी डायग्राम बनाना हो तो डाइपोल सिस्टम बनाते समय अगर कोई ऑप्शन विशेष ना दिया हुआ हो, कि कंडीशन नहीं हो, फ्री हो, तो आप इस एंड पर निगेटिव पोल लिया जाए और इस एंड पर पॉजिटिव। उससे क्या होगा कि आपके डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर होगा उसका पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल एक्सिस में होगा। और ये सेंटर हुआ मिड पॉइंट, और यही लाइन जो है इसी को कहते हैं इक्विलैटरल बाइसेक्टर, समबाहु समद्विभाजक। ये नीचे भी होता है ऊपर भी। यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर ओ से पी, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, और यहाँ पॉइंट पी है, सेंटर मिड पॉइंट ए, ये डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है। तो ए बी इज द डाइपोल सिस्टम जिसका पॉजिटिव पोल पर प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव पोल पर माइनस क्यू चार्ज है, और उसका लेंथ 12 है, और उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर p है, वो भी दिखा रहे हैं। और उसके इक्विलैटरल बाइसेक्टर मतलब डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से गुजरता हुआ परपेंडिकुलर लाइन, जो लाइन पर पॉइंट p पर पोटेंशियल भी निकालना है और इंटेंसिटी भी। पोटेंशियल निकालने के लिए, इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ टेस्ट चार्ज रखिए, और सबसे पहले पोटेंशियल निकालिए जहां की OP का वैल्यू दिया हुआ है R के बराबर है, और OA और OB वो भी लिख लेते हैं। OA बराबर OB बराबर L है, वो मालूम है। यहां से पॉइंट P से B को ज्वाइन कराइए, पॉइंट P से B को ज्वाइन कराएं, और पॉइंट P से A को भी ज्वाइन कराएं। फिर से सुना दें क्या है, हम लोग अभी निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इन ऑफ द फील्ड ड्यू टू डाइपोल सिस्टम। और वो पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर है। और इक्विलैटरल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, तो डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, उसी को इक्विलैटरल बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो डाइपोल है वो ए बी है, जहाँ ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर माइनस क्यू, और ए बी लेंथ 12 के बराबर है, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी है, और इसकी एक्सियल लाइन ये पॉइंट पी है, वहां हमें पोटेंशियल निकालना है पहले, फिर इंटेंसिटी भी निकालना है। तो पहले पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पोल, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ए, जिसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पी ए इक्वल टू रूट अंडर ओपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। उसी तरह पीबी भी बराबर हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, दोनों इक्वल होगा। तो जल्दी से पोटेंशियल निकालिए, वी पी प्लस, यानी पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट पी वेयर फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव पोल। जहां फील्ड किसकी वजह से है, तो फील्ड पॉजिटिव पोल की वजह से है। और पॉजिटिव पोल कहाँ है, तो पॉइंट ए पर है, डायग्राम देखिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, और यहाँ q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड
रिपल्सिव होता है, और रिपल्सिव फील्ड में टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो वर्क डन निगेटिव होगा, और जब वर्क निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी निगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में पोटेंशियल प्लस। इसी तरह माइनस चार्ज का जो फील्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल, यहाँ हम माइनस लेंगे, और याद रहे माइनस चार्ज की वजह से कोई माइनस नहीं लिया, इसलिए माइनस लिया कि निगेटिव चार्ज का फील्ड अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव फील्ड में जब हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे बाहर से अंदर इन्फिनिटी से, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, इसलिए माइनस में चला गया पोटेंशियल। इसलिए किसी भी निगेटिव चार्ज का फील्ड जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है उसका पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, और ये इस कारण से नहीं कि चार्ज निगेटिव है सिर्फ, क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो फील्ड अट्रैक्टिव है, फील्ड अट्रैक्टिव है तो फोर्स इनवर्डली है, फोर्स इनवर्डली है तो लाने में वर्क पॉजिटिव, एंड वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी चेंज पॉजिटिव, और काइनेटिक चेंज पॉजिटिव तो पोटेंशियल चेंज निगेटिव। इन दोनों को जोड़ा जाए, देखिए कितना आता है। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू P प्लस एंड VP माइनस, कितना आएगा, जोड़िए जोड़िए देखिए ठीक से, ये VP प्लस वाला टर्म है ये पूरा, और VP माइनस वाला टर्म ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल जीरो आएगा। पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, तो जहां हम रेफरेंस लेते हैं उसे जीरो माने थे, और इस सब में हम रेफरेंस क्या लिए थे, इन्फिनिटी, तो अब दो जगह पोटेंशियल जीरो आएगा, तो इन्फिनिटी पर भी जीरो, और इस लाइन पर कहीं भी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक बाइसेक्टर पर आप कहीं भी चले जाएं, सब जगह पोटेंशियल निगेटिव आता है, सबका सब जगह पोटेंशियल निगेटिव, पोटेंशियल जीरो है सब जगह, इसलिए इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर हर जगह पोटेंशियल जीरो होगा, और जबकि एक्सियल लाइन पर ऐसा नहीं था। अब इंटेंसिटी निकालना, इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इंटेंसिटी किसका होता है, इंटेंसिटी फील्ड का होता है, किस पर, पॉइंट पर, तो अभी हमें निकालना इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, फील्ड किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, और यहाँ चार्ज किसके कारण है, तो डाइपोल सिस्टम का, तो फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज ऑफ द डाइपोल सिस्टम, और कहां पर, एट द इक्विलैटरल बाइसेक्टर। फिर से डायग्राम बनाया जाए, वेक्टर बनेगा इसमें, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर होती है, ये मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट से बाइसेक्टर यहाँ दिखा रहे हैं, थोड़ा ढीला हो सकता है, हो ही गया जरा, अब से यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज, इसको हम A माने और इसको B, और ये सेंटर वो है, लेंथ L है, तो पॉइंट P यही है पॉइंट P, यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो और यहाँ हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी वेक्टर होते हैं, तो प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालो, और फिर नेगेटिव की वजह से प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को निकालने का कोशिश करें, इंटेंसिटी इधर E प्लस, क्योंकि प्लस की वजह से रिपल्सन हो, E प्लस बराबर हो 1/4πε0, और यहाँ चार्ज कितना है, Q है, और ये दूरी कितना है, R है, ये दूरी L है, इंटेंसिटी हो जाएगा R² प्लस L² का स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है पॉइंट P का, और यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी ये निगेटिव, ये होगा 1/4πε0 Q बाई रूट अंडर R² प्लस L² का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हुआ, डायरेक्शन अलग है। अब इसको रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है, तो E cos थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और E sin थीटा वाला दोनों ऐड हो जाएगा, EP बराबर हो जाएगा E प्लस साइन थीटा E माइनस साइन थीटा। अब दोनों जोड़िए, देखते हैं कितना आता है, 2 E कितना आएगा, 1/4πε0
Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साइन थीटा E बाई एच, साइन थीटा होगा L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी को थोड़ा लिख सकते हैं, ये P प्लस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बराबर होगी 1/4πε0 और 2L3 मतलब P क्या हो गया P और नीचे आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 3/2। फिर से देख लेते हैं कहीं गलती तो ना हो गई। देखिए ये हो गया इंटेंसिटी इतना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2E और इस डायरेक्शन में साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होगा P बाई एच रूट अंडर L बाई, हाँ तो 2L3P, ठीक है। ये बाइसेक्टर पे इंटेंसिटी। अब फिर से एक बार, अगर R का वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हुआ, R का वैल्यू अगर L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हुआ, जो कि नॉर्मली होता है नेचर्स में, जो डाइपोल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज के होते हैं, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज के डाइपोल्स होते हैं, इसलिए R का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। ये एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ इक्विलैटरल बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। अब अगर मान लो R का वैल्यू बड़ा है, जो कि मानना क्या है, होगा ही बड़ा, क्योंकि नेचर में जो डाइपोल्स पाए जाते हैं दे आर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज और एटॉमिक साइज, उसके कंपैरिजन में R तो बहुत बड़ा ही, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस R इज वेरी ग्रेटर देन L, सो इंटेंसिटी एट द बाइसेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P बाई R3। याद रहे एक्सियल लाइन पर था 2P/R3 और इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर है P/R3, यानी एक्सियल लाइन में R डिस्टेंस पर जाओगे तो इंटेंसिटी जितनी होगी, इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी उसकी आधी होगी, यानी इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर R डिस्टेंस जाने पर फील्ड उसका आधा होगा। ये एक्सप्रेशन बताता है 2P के बदले सिर्फ P/R। आप इसको यहाँ इस तरह देख सकते हैं, देखिए कैसे देख सकते हैं। ये अगर डाइपोल सिस्टम है, यहाँ पर देखिए ठीक से, ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर हम R डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पर जाएंगे और R डिस्टेंस बाइसेक्टर पर जाएंगे, तो बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है P2 और एक्सियल पर EP1 इज ट्वाइस ऑफ EP2, मतलब इसको बदल सकते हैं EP एक्सियल, और ये है इक्विलैटरल। यानी इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर R डिस्टेंस पर जो फील्ड होगा वो एक्सियल लाइन में फील्ड के स्ट्रेंथ का हाफ होगा। ये बात दिखाई दी। तो हम लोग एक्सप्रेशन लाए इंटेंसिटी का, पोटेंशियल का, कहां पर, एक्सियल लाइन में और बाइसेक्टर पर, किसके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के। अब एक जनरल फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है जिसमें हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एक्सियल लाइन में नहीं, बाइसेक्टर पर भी नहीं, एट एनी पॉइंट अदर देन एक्सियल लाइन और बाइसेक्टर, और उस एक्सप्रेशन के आ जाने पर फिर हम उसमें चेंज लाकर इसको भी ले सकते हैं। इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता है तो उसमें चूंकि चार्ज है और चार्ज का फील्ड है, तो उसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस फील्ड की इंटेंसिटी होती है और उस फील्ड का पोटेंशियल भी होता है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। उसी फील्ड के इंटेंसिटी और पोटेंशियल को निकाल रहे हैं। किस तरह, तो इंटेंसिटी कहां पर निकाले पोटेंशियल पर, तो डाइपोल सिस्टम के एक्सियल लाइन में, और कहां निकाले, तो डाइपोल सिस्टम के इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर। अब कहां निकालने जा रहे हैं, तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलैटरल बाइसेक्टर और एक्सियल लाइन, किसी भी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन और इक्विलैटरल बाइसेक्टर को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं। ऊपर लिख लेते हैं सी, यानी E एंड B। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और B क्या है, तो पोटेंशियल किसका, ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड। ये दोनों ही फील्ड का ही होता है, चार्ज का नहीं होता है। हाँ, चार्ज का फील्ड होगा, फील्ड का इंटेंसिटी पोटेंशियल होगा, खुद चार्ज का नहीं होगा। E एंड B ऑफ द फील्ड ड्यू टू
डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, कहां पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, जो बिंदु इक्विलैटरल बाइसेक्टर भी हो सकता है, एक्सियल पॉइंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो, उस पर हम इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकालने चल रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए कैसे बनाए, ये मान लीजिए आप डाइपोल, ये डाइपोल, और जैसा कि बताया थे कि हमेशा डायग्राम में ध्यान डालना है कि लेफ्ट में निगेटिव पोल लीजिए, राइट में पॉजिटिव पोल, ताकि आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो। अगर इसका उल्टा दिया हुआ ना हो तो इधर मान लेते हैं प्लस क्यू और इधर मान लेते हैं माइनस क्यू, और ये मिड पॉइंट हुआ, इसको ए माने, इसको बी माने, और ये लाइन हुआ रेफरेंस लाइन। और हमें कहाँ फील्ड निकालना है, तो हमें फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। और पॉइंट पी का एड्रेस क्या है, तो पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, यहाँ पर पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। तो पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी पी। तो पहले पोटेंशियल, इसको निकालने के लिए यहाँ से इसको ज्वाइन कराइए और इसको भी ज्वाइन कराइए और इसको पीछे ट्रेस। अब पॉइंट ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और ये पॉइंट बी है, याद रहे, और इसका नाम एन दीजिए, इसका नाम एन, और ये एंगल थीटा है, हम जानते हैं। और एक बार थोड़ा ज्योमेट्री की मदद से हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए पी ए लगभग बराबर होगा पी एन के, और पी एन बराबर होगा ओ पी माइनस ओ एन, और ओ पी बराबर होगा आर के, जबकि ओ एन बराबर होगा, देखिए किसके बराबर होगा, जानते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर एल है, तो ओ एन किसके बराबर होगा, एंगल ओ एन ए में ध्यान से देखें, थीटा से निकाल सकते हैं, ओ एन बराबर हो जाएगा ओ एन बराबर एल कॉस थीटा, जहां एल क्या है, ओ ए है एल, और ओ एन निकालना है, और थीटा दिया हुआ। उसी तरह पी बी लगभग बराबर होगा पीएम, और पीएम बराबर होगा ओ पी प्लस ओ एन, यानी ये हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। अब पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, तो दोनों की वजह से, पॉइंट पी पर, यानी पॉजिटिव पोल का भी पोटेंशियल और नेगेटिव पोल्स के फील्ड का भी पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी ऊपर दिया हुआ जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। तो चलिए निकालिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई क्यू, और क्यू से पॉजिटिव पोल पी ए, और साथ में निगेटिव पोल जो चार्ज है उसका पोटेंशियल निगेटिव लिया जाएगा। क्यों, कई बार बताया, अभी फिर से सुन ले सकते हैं इसे, कि जब चार्ज निगेटिव होता है उसका फील्ड अट्रैक्टिव होता है टेस्ट चार्ज के लिए, और अट्रैक्टिव फील्ड में टेस्ट चार्ज को जब इंफिनिटी से अंदर लाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, और काइनेटिक एनर्जी का जब गेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। तो ये दोनों का सॉल्व करते हुए 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, और पीए की जगह पर r माइनस एल कॉस थीटा रखा जाए, और पीबी की जगह पर r प्लस एल कॉस थीटा रखते हैं, और फिर इसको सॉल्व करें। और नीचे दिखाई नहीं दे रहा है शायद, इसको दिखाई देने का कोशिश करते हैं। दिखाई, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कहीं लंबा बहुत है इसलिए भूल ना गए हो, हम लोग निकालने चल रहे हैं पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी किसका, ऑफ द फील्ड, कहां पर, एट एनी पॉइंट अदर देन की बात नहीं, एट एनी पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ द डाइपोल सिस्टम, जहां डाइपोल में पॉजिटिव पोल भी है नेगेटिव पोल भी है और दोनों चार्ज का फील्ड है और फील्ड कॉमन स्पेस में है, तो जो पोटेंशियल हम आ रहा है वो सबका जोड़ है। ये सॉल्व कीजिए इसको, तो वीपी कितना आता है, देखिए वीपी आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ होगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। अब
आर आर कैंसिल होगा तो पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट बराबर हो जाएगा 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा। ये हो गया पोटेंशियल कहां पर, पॉइंट पी पर। किसकी वजह से, तो पॉजिटिव पोल की वजह से और नेगेटिव पोल की वजह से, यानी पूरे डाइपोल सिस्टम के फील्ड का पोटेंशियल हुआ पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी पर पोटेंशियल हुआ। यहाँ एक बार फिर से बात होगी कि नेचर में जो डाइपोल्स होते हैं दे आर मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक इन साइज, सो आर इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन एल, इसलिए आर का वैल्यू एल के कंपैरिजन में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा होगा। तो हम एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए कैसे लाएंगे बदलाव। यहाँ 2L की जगह P रख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे कि सिंस R इज बहुत बड़ा है, या कहें L बहुत छोटा है और L cos थीटा तो और भी छोटा हो जाएगा ना, इसलिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया एट एनी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा P cos थीटा, ध्यान से 2L की को P लिखे हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आर पर और थीटा पर, यानी पोटेंशियल इज पोजीशन फंक्शन, पोटेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है और पोजीशन आर और थीटा से बदलता है यहाँ पर, इसलिए पोटेंशियल भी फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा है। जब हम आर में चेंज लाएंगे तो रेडियल चेंज कहलाएगा, और जब थीटा में चेंज लाएंगे तो टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स चेंज कहलाएगा, और दोनों में चेंज लाएंगे तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स दोनों होगा। दोनों सिचुएशन में if r changes vp changes, if theta changes vp changes, if both changes vp changes, and whenever vp changes work has to be done। तो फील्ड तो होगा ना, अभी थोड़ा देर पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट था, भूल गए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखिए, भूल जाते हैं बार बार, ये vp by dr, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर r में चेंज आता है इसको कहेंगे रेडियल कंपोनेंट, और अगर थीटा में चेंज आएगा तो थोड़ा डायग्राम बना के देखते तो ज्यादा अच्छा था, बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा dvp ds या dvp rt। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। हम इंटेंसिटी निकालने के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं। ये एक्सप्रेशन साफ साफ दिखा रहा है, आपको भी दिखता होगा कि vp इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। vp r और थीटा आपके बदलने से बदलेगा, और r और थीटा तभी बदलेगा जब पॉइंट p चेंज करेगा। r में चेंज हुआ तो रेडियल चेंज, थीटा में चेंज हुआ तो ट्रांसवर्स चेंज, और दोनों चेंज हुआ तो फिर चेंज है। तो यहाँ डाइपोल सिस्टम है, देखिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, और ये सेंटर है वो, और ये रेडियल लाइन यहाँ दिखा। तो अगर r में चेंज आता है तो फील्ड किधर है, और थीटा में चेंज आता है, थीटा में कैसे चेंज आएगा, ऐसे यहाँ चेंज हुआ डी। अगर r ये dv dr जो है रेडियल कंपोनेंट पॉजिटिव आया तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, और ये थीटा नेगेटिव आया तो पॉजिटिव। ये ds कौन सा लेंथ है, ये वाला ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके इंटेंसिटी लाते हैं। तो पहले हम निकालते हैं रेडियल कंपोनेंट, और पता लगाते हैं कि फील्ड रेडियल है तो किधर है। रेडियल मतलब dvp dr, इसको डिफरेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में, ये हो जाए माइनस साइन भी, माइनस भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो p cos थीटा कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं g dr r का पावर -2। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहीं भूल ना जाइए। हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसे कहते हैं, पिछले सेगमेंट में डिस्कस हुआ था। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों उस पर जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगता है। ये सारे फोर्स जोड़कर जीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन सभी फोर्सेस का आप टॉर्क लेते हैं और उस टॉर्क को जोड़ने से जीरो नहीं आता है तो फिर कहा जाएगा कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में डाइपोलरिटी है, because the dielectrostatic system has a property of acquiring rotational motion, property of experiencing torque whenever it is exposed to external electric field। यानी जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगेगा और फोर्स का टॉर्क बनेगा और उसके कारण रोटेशन मोशन में आने की कोशिश करेगा।
तो वही बात है कि यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं कि उस पिछले में तो डाइपोल सिस्टम डिफाइन हो गया, अब उस डाइपोल सिस्टम में या डाइपोल में जो चार्ज है उसका भी फील्ड होगा ना, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो या दोनों चार्ज हो, दोनों का फील्ड होगा। उस फील्ड में सराउंडिंग में दोनों का फील्ड सुपरपोज करेगा और एक रिजल्टेंट फील्ड क्रिएट करेगा। उस रिजल्टेंट फील्ड में इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाले अभी तक। सबसे पहले एक्सियल लाइन में निकाले, फिर बाइसेक्टर में, और अब एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम लोग निकालने वाले किसी भी जगह at any point whose coordinate is r theta, it may be radial, it may be axial or equilateral bisector। यहाँ पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ चुका है ये वाला, और इंटेंसिटी में रेडियल कंपोनेंट अभी अभी निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इसको। देखिए ये माइनस पी cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और -2 r पर -3। इस तरह रेडियल कंपोनेंट आ गया 1/4 पाई 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये हुआ रेडियल कंपोनेंट ऑफ, ध्यान से देखिए रेडियल कंपोनेंट पॉजिटिव आया है, और रेडियल कंपोनेंट पॉजिटिव आने का मतलब फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, और रेडियली इनवर्ड होगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। ठीक इसी कंसेप्ट पर टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड भी निकालते हैं। इसके लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये s के रेस्पेक्ट में, s क्या है तो ट्रांसवर्स डिस्टेंस यानी थीटा के रेस्पेक्ट में। ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा t r बराबर माइनस डी वी पी टी एस या माइनस आर डी थीटा। यहाँ रख दीजिए बाहर में इतना और थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल है, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा होता है और बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ लिखा जाएगा बाकी सब कांस्टेंट यानी p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, और यहाँ पहले से माइनस है और एक माइनस भी। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड किसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो जब डाइपोल सिस्टम है और डाइपोल सिस्टम में पोल तो होगा ही और चार्ज भी होगा, और चार्ज है तो फील्ड है, और फील्ड है तो कहाँ, तो पूरे सराउंडिंग में। तो उस समय जो फील्ड होगा उसमें हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे थे, और पोटेंशियल, हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ला चुके हैं। इंटेंसिटी में दो कंपोनेंट है, इंटेंसिटी ट्रांसवर्स हो, ट्रांसवर्स कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा, वहां था p cos थीटा बाई r क्यूब। ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकला इंटेंसिटी का, और वो पहले निकला था रेडियल। तो अब रिजल्टेंट निकाल, ट्रांसवर्स भी पॉजिटिव आया यानी एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा ऐसे, ये भी पॉजिटिव आया। तो दोनों रेडियल एंड ट्रांसवर्स के बीच एंगल 90 होता है, सब जानते हैं। तो रिजल्टेंट कितना होगा दोनों का, तो निकालिए दोनों का रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट अभी अभी निकालते हैं आपकी, ये देखिए रिजल्टेंट किधर होगा, ये हुआ डाइपोल सिस्टम, और ये है इसका लाइन, ये रेडियल कंपोनेंट हुआ और ये ट्रांसवर्स, और दोनों का रिजल्ट ये कहलाएगा रेडियल और ये कहलाएगा ट्रांसवर्स, और ये है रियल। p पर थीटा दिया हुआ है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, सेंट्रल लाइन है l है, और ये r डिस्टेंस है, और ये एंगल भी पता चल रहा है। अभी करते हैं। तो ई रेडियल और ई ट्रांसवर्स मालूम है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो आपको याद होगा वेक्टर में रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। यहाँ xy तो नहीं है, रेडियल और ट्रांसवर्स है, वो भी तो राइट एंगल है ना, इसलिए रिजल्टेंट बराबर कितना आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब, और रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा, रिजल्टेंट आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट whose polar coordinate is r थीटा निकल गया ड्यू टू डाइपोल। डायरेक्शन कैसे निकाला, किसका डायरेक्शन, कि सबसे पहले x एक्सिस में आप डाइपोल मोमेंट ली इस तरह,
और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा रेडियल लाइन का लोकेशन और थीटा के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड का डायरेक्शन। फिर से समझें, हमने डाइपोल मोमेंट वेक्टर को एक्स एक्सिस पर सेट किया सबसे पहले, वहां से एंटी क्लॉकवाइज हो गया रेडियल लाइन और वहां से एंटी क्लॉकवाइज हो गया टेंजेंट और रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फील्ड का डायग्राम देखिए, रेडियल कंपोनेंट ये वाला है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ये वाला है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो किधर होगा, ये रिजल्टेंट होगा और यही एंगल है फाई। इसको बोलेंगे ई रेडियल और इसको कहेंगे ई ट्रांसवर्स। और tan फाई p बाई बी, tan फाई बराबर हो जाएगा p बाई बी यानी ई ट्रांसवर्स बटा ई रेडियल यानी हाफ tan थीटा। ये क्या निकाले हम लोग, फील्ड निकाले कहां पर, एट एनी पॉइंट। किसकी फील्ड, इंटेंसिटी और पोटेंशियल किस पॉइंट पर, तो एट एनी पॉइंट its coordinate is r theta. It may be along axial line, it may be along bisector depending upon value of theta. अगर अब थीटा 0 हो जाए तो कौन सी लाइन आ जाएगी, एक्सियल लाइन है, और थीटा 180 हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो बाइसेक्टर। इसी फार्मूला में चेंज लाकर निकाल दें। ये फील्ड का डायरेक्शन समझ गए। एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सेट करते और फिर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज रेडियल लाइन और फिर रेडियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड वेक्टर। यानी डाइपोल मोमेंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सेट करो, वहां से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो तो रेडियल लाइन और रेडियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज फाई एंगल से टर्न लो तो फील्ड वेक्टर। अब इस फील्ड वेक्टर एक्सियल लाइन में कितना होगा और बाकी जगह, इससे अपने से हो सकता है, देख ही लेते हैं जितना चाहिए तो निकाल रहे, इसी से हम निकाल रहे एक्सियल लाइन एट एनी एक्सियल पॉइंट, इसी से फार्मूला से एट एनी एक्सियल पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। तो फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा को 0 डिग्री मानते हैं, बस इतना सा अंतर होगा। फील्ड कितना होगा, तो फील्ड बराबर हो जाएगा 1/4 पाई p बाई, वहां कितना आ जाएगा देखिए, थीटा 0 है तो 2p बाई r। और अगर बाइसेक्टर को लेते हैं एट एनी बाइसेक्टर पॉइंट तो थीटा बराबर 90 होता है, तो फील्ड कितना आ जाएगा, रख के देख लीजिएगा, हम जल्दी से लिख देते हैं, ये आ जाएगा p बाई क्यू, फील्ड आधा हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा, तो एंटी पैरेलल। तो इस तरह आज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4th सेगमेंट में हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। और इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी। और डाइपोलरिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपीरियंसिंग टॉर्क व्हेन एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइपोलरिटी। कि जब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगता है, एंड फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो या ना हो, उनका टॉर्क का वैल्यू जोर का 0 नहीं होता तो सिस्टम एक्वायर्स रोटेशनल मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपीरियंसिंग टॉर्क एंड एक्वायरिंग रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड डाइपोलरिटी, एंड वन हु हैज डाइपोलरिटी आर कॉल्ड डाइपोल सिस्टम। तो पिछले सेगमेंट में जो पढ़े डाइपोल सिस्टम का डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, और इस पार्ट में हम लोग पढ़े कि किसी डाइपोल सिस्टम के एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी एंड फील्ड कहाँ हो, कैसे निकालेंगे, फिर इक्विलैटरल बाइसेक्टर पर कैसे निकालेंगे और किसी और पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, इसकी जरूरत है फंडामेंटली। जब फर्स्ट बार पढ़े तो बहुत डिटेल से पढ़े, इस एग्जाम का सोचकर कभी नहीं कि इस एग्जाम में आएगा कि उसमें आएगा, कभी नहीं आएगा। बोर्ड में आता है डेरिवेशन, तो इसको लिए फील्ड तो बेसिक पढ़ रहे हैं अभी एकदम फंडामेंटल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इंक्लूडिंग एक्सियल लाइन इंक्लूडिंग इक्विलैटरल बाइसेक्टर और एनी पॉइंट निकाल। तो इस सेगमेंट में इतना ही। अगला पार्ट में जब आएगा तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे, तब उसी समय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की डिस्कस होगा। इधर समझे होंगे और ना समझे तो फीडबैक दें, और किस तरह दें तो ऑप्शंस है, मेल है, ईमेल है, किसी भी तरह कमेंट लिख के अगर बताएं कि इसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझे। हम एक बार फिर से कंक्लूड कर दें कि डिटेल से पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उद्देश्य है डिटेल से पढ़ के समझना। फर्स्ट टाइमर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए
उसके अगले स्टेज के लिए नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी पार्ट वाइज, अगले लास्ट सेगमेंट में फिर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं। इसका सेकंड सीरीज शुरू करेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल्स कैसे बना। तो इसमें जो डिस्कस किए वो एकदम बेसिक्स के लिए, फर्स्ट टाइमर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है, और उसी को बोर्ड कहते हो तो कहें, लेकिन ये बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए डिवाइड ना करें।